नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बिहार की राजनीति में दबंग माफिया और बाहुबली सांसद के तौर पर मशहूर दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। शहाबुद्दीन की विधवा पत्नी हिना साहब ने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी है कि वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। शहाबुद्दीन ने राजनीतिक विरासत के साथ अपनी पत्नी और परिवार के लिए अकूत संपत्ति भी छोड़ी। राजनीति और आर्थिक विरासत दोनों अब हिना साहब को संभालनी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक हिना साहब के पास कुल चल और अचल संपत्ति मिलाकर लगभग 2 से 2.5 करोड़ की संपत्ति है। हिना साहब ने बताया है कि उनके पास 75,000 नकद है। वहीं उनके ऊपर आश्रित पुत्री तस्नीम साहब के पास 8,910 रुपए कैश है। हिना साहब के एसबीआई सिवान में 13,28,000 रुपए है। सिवान के इंडियन बैंक में 3,64,000, एक्सिस बैंक में 1,83,000 रुपए है। हिना साहब के दिल्ली एसबीआई में 1,712 रुपए है। हिना साहब के पास 115 ग्राम सोने के गहने हैं। जमा, नकद, ज्वेलरी कुल मिलाकर हिना साहब के पास 55,30,091 रुपए की चल संपत्ति है। हिना साहब के अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास कृषि योग्य 9.62 एकड़ यानी 13 बीघा जमीन है। वहीं हिना साहब के पति यानी दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से 11.41 एकड़ यानी 15 बीघा से ज्यादा जमीन है, जिसकी वर्तमान कीमत 66 लाख रुपए है। हिना साहब के गैर कृषि भूमि की बात करें तो उनके पास नया किला सिवान में 2 कट्टा 10 धूर जमीन है, विजय हाता में 3 कट्ठा, नया किला में 2 कट्ठा, रामनगर में 1 कट्ठा, नया किला नवलपुर में 1 कट्ठा 4 धूर, श्रीनगर सिवान में 3 कट्ठा और पटना अनीसाबाद में 2 कट्ठा जमीन है। इन सब की वर्तमान में कीमत 2,56,61,000 रुपए है। वहीं हिना साहब के कॉमर्शियल लैंड की बात करें तो उनके पास रजिस्ट्री कचहरी रोड में ओसामा कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक पर हेरा कॉम्प्लेक्स, दक्षिण टोला स्थित विशाल मेगामार्ट में प्रॉपर्टी है। इन सब की कीमत 6,76,00,000 रुपए है। हिना साहब ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी बेटी हैरा साहब की शादी में मर्सिडीज गाड़ी देने के लिए एक्सिस बैंक से लोन लिया था। हिना साहब की आय का स्रोत खेती है। इसके अलावा उन्होंने एफडी भी किया हुआ है। इसके अलावा हिना साहब के पास पैतृक संपत्ति है। हिना साहब पर 2 आपराधिक दर्ज मामले हैं। पहला मामला साल 2024 का है, जब चुनाव में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के हिना साहब ने चुनावी सभा की। उस वक्त उन पर आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। हिना साहब का दूसरा मामला 2019 में दर्ज किया गया। यह केस भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हाँ, हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन वो नाम जिससे केवल बिहार ही नहीं डरता था। देश में जहां जहां शहाबुद्दीन का नाम लिया गया, लोगों की रूह कांप गई। शहाबुद्दीन राजनीति में जरूर थे, लेकिन शहाबुद्दीन का जो इतिहास है, आपराधिक इतिहास है, वो रूह कपा देने वाला है। शहाबुद्दीन के ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज है, वो बेहद ही संगीन थे। शहाबुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोरोना काल के दौरान ही शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी और दिल्ली में ही शहाबुद्दीन को दफनाया गया था। कोरोना की वजह से शहाबुद्दीन का शव सिवान नहीं आ सका था।